नमस्कार दोस्तों। मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता था कि स्वागत है आपका। लेकिन आज की वीडियो में ये कहने का मेरा मन नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि स्वागत के लिए या वेलकम के लिए कुछ है नहीं कि मैं आपको इस वीडियो में वेलकम के लिए बुलाऊं। लेकिन यदि आपके पास 5 मिनट का समय हो तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुन जरूर लीजिएगा और संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं या अब तक आपको खबर मिल चुकी होगी कि 18 जून को और 19 जून को नेट का पेपर था। 18 जून को लोग पेपर दे के आए होंगे और कल अपनी अपनी आंसर की अन्य अन्य सोर्सों से मिलाए होंगे कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि चलो यार इस बार मेरा नेट हो जाएगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा जेआरएफ हो जाएगा, अब कुछ लोगों ने सोचा होगा चलो कोई नहीं यार, दिसंबर में दोबारा नेट का पेपर होगा, हम दे लेंगे। देखिए, ये एक छोटी मोटी बात मैं आपसे जो कह रहा हूँ, तो देखिए, कल रात को एक नोटिफिकेशन आता है और एनटीए ने ये कहा कि हम नेट का पेपर जो हुआ है 18 जून को उसको रद्द कर रहे हैं। तो उन्होंने कारण क्या दिया कि उनको आशंका है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। चलिए, पता नहीं कैसे उनको आशंका होगी कि पेपर लीक हो गया है। इससे पहले जो नीट वाले बच्चे थे वो कह रहे कि तुम्हारा पेपर लीक है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। बहरहाल देखिए, कल की जो नोटिस थी उन्होंने कहा क्या कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो 18 जून को पेपर हुआ था, पेपर और पेन मोड में, हालांकि पेपर पहले ऑनलाइन होता था, इस बार ऑफलाइन हुआ है। तो 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जो है कुछ इनको नोटिस मिली है या फिर कुछ इनको इनपुट मिले हैं साइबर क्राइम से कि पेपर लीक हुआ, इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों देखिए, और पेपर में छपा शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपा मामला, यूजीसी नेट रद्द जांच के आदेश। थोड़ी देर और धैर्य सुन लीजिए। जो लोग यूपी बिहार या फिर हिंदी बेल्ट से हैं या फिर पूरे भारत से हैं, मैं बात करता हूं कि लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस में 2017 से सीबीआई जांच चल रही है। क्या हुआ किसी को नहीं पता। 11 फरवरी नेट आरओ एआरओ का पेपर लीक होता है, उस पर एसटीएफ जांच कर रही है। अब तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर जांच हो रही है, किसी को क्या पता, कुछ नहीं पता। व्यापम का घोटाला हुआ, क्या हुआ, जांच बैठी, 57 लोगों ने हत्याएं कर ली, क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तो देखिए, मिला जुला के ये है कि परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं रद्द होंगी। यदि भारत सरकार या प्रदेश सरकारें उनको लगता है कि हम पेपर नहीं करा पाएंगे तो उनको गजट में एक नोटिस दे देना चाहिए कि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कराते हैं हम कराने में असक्षम हैं, और देश के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, वो अपनी राह कहीं और देख लें। वो चाहे जिस प्रकार के अपने लिए वैकल्पिक स्रोत देख लें और वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था कर लें, क्योंकि सरकार के बस का नहीं है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा को कराना, चाहे वो नौकरी के लिए हो चाहे वो एडमिशन के लिए हो। क्योंकि आपने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की, आप देश सुरक्षा की बात करते हैं और आप नागरिक कल्याण की बात करते हैं और आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट है, और एक वेलफेयर स्टेट होने के बाद आपसे अगर एक पेपर नहीं हो पा रहा है तो आप सोचिए कि आप किस काबिल हैं। मुझे नहीं लगता कि विश्व के अन्य देशों में परीक्षाएं होती होंगी और वहाँ भी जो है पेपर लीक के मामले आते होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार भारत एक बड़ी जनसंख्या का देश है, तो भाई बड़ी जनसंख्या जो है वो एक समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर पेपर नहीं हो रहा है तो पेपर लीक क्यों हो रहा है, आपको ये समझना चाहिए। और पेपर लीक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर लीक एक संगठित अपराध है। कभी आप सोचिएगा कि पेपर लीक कराए क्यों जाते हैं। देखिए, पेपर देने वाले जो लोग होते हैं अमूमन गरीब, शोषित, लोअर मिडिल क्लास या वंचित वर्ग के लोग होते हैं। इन लोगों को एक आशा होती है कि पेपर होगा, हमें कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा या हमें नौकरी मिल जाएगी और हम अपनी किस्मत को बदल देंगे या हम व्यवस्था के अंदर हम भी आ जाएंगे। लेकिन देखिए, जब पेपर लीक होता है तो पेपर लीक से एक छात्र की
हत्या होती है। हत्या कैसे होती है? उसकी हत्या उसके विश्वास की हत्या होती है। उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि देखो तुम पेपर पर दे लो, कोई मतलब है नहीं कि पेपर तो ऑलरेडी सेट था, पेपर ऑलरेडी लीक था और तुम व्यवस्थाएं देते रहो। तो सरकार एक तरह से आपको इंडिकेट ये करती है कि आप गलत राह पे चल रहे हैं, आप गलत प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस प्रयास को छोड़ दीजिए। और पेपर लीक बार बार इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो है पेपर माफिया हतोत्साहित ना हो के पेपर देने वाले जो छात्र हैं, पेपर देने वाला जो वर्ग है, पेपर उनके जो अभिभावक हैं वो हतोत्साहित हों और अपने बच्चों को इन पेपरों को देने के लिए न तो बाध्य करें, न ही उनको इनकरेज करें। तो पेपर लीक का मकसद केवल और केवल नौकरी न देना नहीं है, या एडमिशन न देना नहीं है, वो एक संगठित कुचक्र है। उस कुचक्र में आपको डाला गया है और आप उसमें परेशान रहेंगे। और सरकार ये चाहती है कि आप यहाँ से बाहर निकल जाएं और आप पेपर की बात न करें, आप एडमिशन की बात न करें, आप नौकरी की बात न करें। सरकारें किसी की भी हों, मैं किसी सरकार को, पार्टी विशेष सरकार को नहीं कर रहा। देखिए, नकल जो हो रही है, व्यवस्था जो हो रही है, वो सरकार की व्यवस्था है। पेपर कराना, एडमिशन कराना, नौकरी देना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने चुन के आपको इसीलिए भेजा है। ठीक, यदि आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो गजट में निकाल दीजिए कि हमसे पेपर नहीं हो पाएगा और हम इस व्यवस्था को चला नहीं पाएंगे। इसलिए जो छात्र हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था कर लें, वो चाहे पकौड़ा तल ले, चाहे चाय बेच ले, या कुछ और कार्य कर ले, लेकिन इन मुद्दों से हट जाएं और इन मुद्दों पे बात ना करें। तो बहरहाल मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेपर में कुछ हो तो आप शिक्षा मंत्रालय में के जो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको ट्वीट करिए और उनसे आप इस्तीफा मांगिए कि ये अगर आप व्यवस्था नहीं करा पा रहे, आप नहीं कर पा रहे, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी जगह कोई और आए, एक और पेपर कराए। तो बहरहाल इस वीडियो का मेरा इतना ही उद्देश्य था, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो लोग नेट का पेपर दे कर आए होंगे, जो लोग नीट का पेपर दिए होंगे, जो लोग आरओ का पेपर दिए होंगे, देखिए जांच वाँच में होना कुछ नहीं, लिपापोती होगी, कहेंगे हम फिर से पेपर कराएंगे, छात्र खुश हो जाएंगे, कहेंगे चलो यार कोई दिक्कत नहीं, पेपर लीक हुआ तो पेपर कैंसिल हुआ तो हमको दोबारा पेपर देने का अवसर मिला। देखिए, दोबारा पेपर देने का अवसर का मुद्दा नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है आपके मेरे जैसे लोगों के प्रति, और हम इस साजिश के शिकार हैं। और यदि आप और हम संगठित नहीं हुए और अपनी बात व्यवस्था तक नहीं पहुंचाए, तो हम और आप जान लीजिएगा जाति पात धर्म में बटे रहेंगे। हम कहेंगे हम ओबीसी हैं, हम जर्नल हैं, हम एससी हैं, हम एसटी, हमारा इतना वोट बैंक है, क्योंकि सरकारों ने आपको उस वोट बैंक के अंदर बांटा हुआ है। और उस वोट बैंक के अंदर आप अपना नेता चुनेंगे, आप अपना नेता चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे, तो न तो बात आपकी होगी न मेरी होगी, बस बात केवल और केवल वोट की होगी, बात केवल और केवल जात की होगी, बात केवल और केवल धर्म की होगी, बात केवल और केवल इन व्यवस्थाओं को सुधारने की नहीं होगी। बहरहाल मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं भूलूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी लगता है कि यार ये नहीं, हम इससे आहत हैं, हम इससे पीड़ित हैं, मेरी आवाज़ को अधिकतम लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। बहरहाल आपका विवेक, आपका भविष्य आपके हाथों में, आप अपने ऊपर स्वयं विचार एक बार कर लीजिए। धन्यवाद। मेरा ये भी कहने का मन नहीं कर रहा है कि आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।